वेलकम बैक दोस्तों। मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग रिवीजन करेंगे 50 टॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन यहां पर शो नहीं होगा, केवल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अल्टरनेटिव पढ़ूंगा। उसके बाद आपको विकल्प को चेक करने हैं कौन से विकल्प आपका सही होगा। और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में इस बात का जरूर जिक्र करेंगे 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके जो। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश द्वारा किया गया था। फर्स्ट अल्टरनेटिव चीन दिया, दूसरा अल्टरनेटिव की बात करेंगे भारत, और तीसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों यूएसए, और चौथा अल्टरनेटिव स्वीडन दिया है। तो जो राइट आंसर होगा वह स्वीडन होगा, क्योंकि सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम देश की बात करेंगे तो स्वीडन आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, हरित क्रांति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 विकल्प दिया कृषि की नई जो है रणनीति, और दूसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे हरे प्रकाश की किरण, तीसरे की बात करेंगे हरियाली क्रांति, और चौथे की बात करेंगे दोस्तों तो नैनोब्दीज। यहाँ पर आंसर करेक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, कृषि की नई जो है रणनीति। अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो विधवा विवाह में प्रबल जो है समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर फर्स्ट अल्टरनेटिव, दूसरे की बात करेंगे केशव चंद्र सेन, और चौथा तीसरे विकल्प की बात करेंगे महादेवी वर्मा, और यहाँ पर चौथे अल्टरनेटिव की बात करेंगे आत्मा रंग पांडुरंग। तो जो करेक्ट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, बिहार में जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। कौन किया था, बहादुर शाह जफर द्वारा, और यहाँ पर दूसरा विकल्प की बात करेंगे लक्ष्मीबाई, और तीसरा जो है कुंवर सिंह, और चौथा विकल्प की बात करेंगे बेगम हजरत महल। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो वर्ष जो है 1853 में वुड डिस्पैच का सर्वप्रथम ध्यान किस प्रकार का जो है शिक्षा पे था। वो तकनीकी शिक्षा पे था, फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव की बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा, और यहाँ पर सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे महिला शिक्षा से मतलब था। चौथा अल्टरनेटिव की बात करेंगे ननाब्दीज। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। 1853 के बोर्ड डिस्पैच का सर्वप्रथम जो सर्व ध्यान था वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है कि सामान्य शिक्षा के लिए केंद्रीय जो है विद्यालय प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया 1968, सेकंड की बात करेंगे 1965, सी की बात करेंगे 1962, और डी अल्टरनेटिव 1958। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1965, बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। मतलब समान शिक्षा के लिए केंद्रीय जो है विद्यालय प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में शुरुआत हुआ था। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1 जनवरी जो है 1949 को, दूसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1 जुलाई 1955 को, डी अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया 1 अप्रैल 1956 को। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वोच्च कोटि का मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का जो संगमरमर होता है कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया गया है जो है जैसलमेर, और बी अल्टरनेटिव की बात करेंगे मरकाना, और यहाँ पर तीसरा दिया है किर्गिस्तान, और जो डी अल्टरनेटिव दिया गया ननाब्दीज। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो मरकाना आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। नंबर 1 दिया है अशोक स्तंभ, दूसरा यहाँ पर कमल का फूल, तीसरा दिया बरगद का पेड़, गुलाब का फूल। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे अशोक स्तंभ आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई है। फर्स्ट अल्टरनेटिव सिक्किम गोवा, दूसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे बिहार मध्य प्रदेश, तीसरा दिया कि उत्तराखंड और जो है झारखंड, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे छत्तीसगढ़ और नागालैंड। जो करेक्ट आंसर होगा वो सिक्किम और गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया। यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया गया है कि 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1831, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1835। तो करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 ईस्वी में किया गया है। करेक्ट आंसर आपका। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अभिनव भारत के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो पहला अल्टरनेटिव दिया गया है
कि रविंद्र घोष, और दूसरा दिया भूपेंद्र नाथ, और सी की बात करेंगे मास्टर सूरसेन, और जो चौथा अल्टरनेटिव दिया गया है बीडी सावरकर आपका करेक्ट आंसर। आगे के प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर दिया हीरा जो है कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। फर्स्ट अल्टरनेटिव साबरमती, सेकंड की बात करेंगे गोदावरी दोस्तों, यहाँ पर सी अल्टरनेटिव की बात है महानदी, और डी की बात करेंगे कृष्णा। तो जो करेक्ट आंसर होगा महानदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया ताजमहल किसकी यादों में बनवाया गया। नंबर 1 नूरजहां, सेकंड की बात करेंगे गुलबदन बेगम, और डी यहाँ पर सी की बात करेंगे तो रोशन आरा, और डी अल्टरनेटिव मुमताज। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव ही होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे भारत में पहली बार कश्मीर में अपनी सेनाओं को कब भेजा गया था। भारत ने कब भेजा था। पहला अल्टरनेटिव 15 अगस्त 1947 को, सेकंड की बात करेंगे 27 अक्टूबर 1947, सी की बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 27 नवंबर 1950 को। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भारत ने पहली बार जो है कश्मीर में अपनी सेनाओं को 27 अक्टूबर 1947 को भेजा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया नौसेना की किस कमान का मुख्यालय मुंबई में है। तो पूर्वी का है या दक्षिणी का या पश्चिमी का या उत्तरी का। जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों सी अल्टरनेटिव होगा, पश्चिमी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिया गया कि साक्षरता का सामान्य अर्थ क्या होता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे व्यक्ति को जो पढ़ना और लिखना जानता हो, और सेकंड की बात करेंगे व्यक्ति केवल पढ़ना जानता हो, सी की बात करेंगे व्यक्ति केवल लिखना जानता हो, डी की बात करेंगे कि व्यक्ति ना तो पढ़ना जानता हो ना ही लिखना जानता हो। आपको बताना चाहेंगे फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब साक्षरता का सामान्य अर्थ होता है कि व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता हो, करेक्ट। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष में शुरुआत किया गया था। पढ़ाई से संबंधित है। फर्स्ट अल्टरनेटिव 1986 को, और सेकंड अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1987 को, और सी अल्टरनेटिव यहाँ दिया 98 को, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1999 को। तो जो बी अल्टरनेटिव है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत जो है 1987 को किया गया था, करेक्ट। अब हम बात करें अगले प्रश्न की, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 1 साहित्य, सेकंड की बात करेंगे इतिहास, और सी की नाटक, और डी की बात करेंगे नृत्य। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका साहित्य होगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। अब आगे के प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर दिया कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है। सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट अल्टरनेटिव, दूसरे की बात करेंगे सरोजिनी नायडू, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे लाला लाजपत राय, और यहाँ पर डी दिया है सी आर दास। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कौन सा स्थान है जो विश्व में सबसे बड़ा गुंबद मतलब गोल गुंबद के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे यहाँ पर दनिष्क, दूसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे का जो है कजाकिस्तान, और यहाँ पर सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे काहिरा, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे बीजापुर। जो बीजापुर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के जो है गर्भगृह में निम्नलिखित में कौन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है विष्णु शिव, सेकंड की बात करेंगे शिव और विष्णु, सी की बात करेंगे शिव और पार्वती, डी की बात करेंगे विष्णु और ब्रह्मा। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, विष्णु और शिव होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 लॉर्ड हेडिंग्स, यहाँ पर सेकंड बात की करेंगे तो लॉर्ड बैटिंग्स, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी, और डी की बात करेंगे नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि साड़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। फर्स्ट अल्टरनेटिव स्पेन, सेकंड की बात करेंगे पुर्तगाल, और सी अल्टरनेटिव हंगरी, और डी की बात करेंगे पोलैंड। जो करेक्ट आंसर होगा स्पेन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट अल्टरनेटिव सूर्योदय का देश, सेकंड की बात करेंगे सूर्यास्त का देश, और सी की बात करेंगे उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, और डी अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया कि ज्वालामुखी भूकंपों का देश। जो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा वो सूर्योदय का देश माना जाता है, फर्स्ट अल्टरनेटिव भी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न की बात करेंगे WTO का गठन कब किया गया था। यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया 1986 को, और सेकंड की बात करेंगे 1995 को, और यहाँ पर दिया गया कि 1945 को, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1947 को। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1995 आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो यहाँ पर मदुरई दिया है आपका वही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, श्वेत फास्फोरस को सदैव रखा जाता है, बेंजीन में रखा जाता है। सेकंड अल्टरनेटिव की बात करें केरोसिन, और डी की बात यहाँ पर सी की बात करेंगे ईंधन, और जो डी अल्टरनेटिव दिया जल, जल ही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर दिया है कि विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी को तय करती है। नंबर 1 विकल्प 2000, दूसरी विकल्प की बात करें 4286 किलोमीटर, सी की बात करें 3286, और डी की बात किया जाएगा 2286। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों 4286 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि किस पौधे के फल जो है भूमि के नीचे बनते हैं या लगते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव आलू, दूसरा गाजर, तीसरा मूंगफली, और चौथी की बात करेंगे प्याज। जो मूंगफली होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया कि भारतीय समाज में जाति निर्भर करती है। नंबर 1 वंशा जो है क्रमानुसार, और दूसरी बात करेंगे स्थान पर, और तीसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो कार्य व्यवस्था पर, और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव संविधान पर। तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। फर्स्ट अल्टरनेटिव गुजराती, सेकंड की बात करेंगे तमिल, सी की बात करेंगे तो यहाँ पर तुलु, और डी की बात करेंगे गोंडी। जो करेक्ट आंसर होगा गुजराती ही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक साक्षर धर्म के रूप में जाना जाता है कौन सा धर्म। ईसाई, सिख, और सी की बात करेंगे हिंदू, और डी अल्टरनेटिव जैन। तो जैन आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जैन ही सबसे साक्षर धर्म के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार जो है संरक्षण अधिनियम 1993 का कौन सा अध्याय राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंध रखता है। अध्याय 2, यहाँ पर 3 या 4 या 5। जो 5 होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये तो आपको सबको पता ही होगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसमें अल्टरनेटिव देने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया 2 या 3 या 6 या 4। जो 4 होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत के लेखक के रूप में जानते हैं बंकिम चंद्र। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड की बात है रविंद्रनाथ टैगोर। जो सी अल्टरनेटिव दिया है जयदेव, और डी अल्टरनेटिव मोहम्मद जो है इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ब्रिटेन के 120 साल पुराना किस विश्वविद्यालय को जो है बंद कर दिया गया। तो बेल्स जो विश्वविद्यालय था उसको बंद कर दिया गया दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। तो जो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड मैकाले ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती जो है बनाई थी गोवा में, या पुदुचेरी में, या दमन में, या जो है कोचीन में। तो जो बी अल्टरनेटिव है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित किया गया था 1975 ईस्वी में, या 1976, या 1978 में, या 1980 में। तो जो 1975 आपका दिया है अल्टरनेटिव वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर दिया मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है। 7.5 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पेस मेकर का संबंध किससे है, गुर्दा से, दिमाग, या फेफड़े, या हृदय से। तो हृदय आपका करेक्ट आंसर होगा।